ये नोटों का बंडल देख लीजिए, ये ममता बनर्जी के मंत्री के घर से निकला था। अब ये दूसरा नोटों का बंडल देख लीजिए, ये झारखंड के कांग्रेस के विधायक के घर से निकला है। वहीं शिवसेना के संजय राउत की जांच चल रही है, ईडी की। सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, नेशनल दस्तक को भी इनकम टैक्स की नोटिस आती है रोज रोज, हमसे भी घंटों पूछताछ होती है। सवाल यह है कि क्या इस देश में जो बीजेपी में नहीं है, जो आरएसएस में नहीं है, वो सब के सब बेईमान हैं, वो सब के सब भ्रष्ट हैं, और जो आरएसएस में है, बीजेपी में है, वो सब के सब दूध के धुले हुए हैं। तो क्या बीजेपी और आरएसएस की एक अगली प्लानिंग है कि नोटबंदी करके 2014 के बाद नोटबंदी की गई और 2019 में किसी भी राजनीतिक दल के पास पैसा नहीं था कि चुनाव लड़ा जाए, और अब क्या उनकी कोशिश है कि इस देश में जितने पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते हैं, चाहे वो शंभू हो, चाहे वो जुबैर हो, उनकी जांच हो रही है, उनके अकाउंट सीज हो रहे हैं, और क्या तमाम वो विपक्षी पार्टियां, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे डीएमके हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सबको कमर तोड़ने की तैयारी है, सबको भ्रष्ट घोषित करने की तैयारी है। मीडिया तो यही कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों को ये टीवी अखबार मीडिया कहे कि ये सब भ्रष्ट है, उनको ईमानदार मानिए। सवाल है कि क्या इस देश के बाकी बीजेपी समर्थक मनरेगा में मजदूरी करके पैसा जमा कर रहे हैं? क्या सरकार पहले नोटबंदी करके कमर तोड़ चुकी है और अब जांच एजेंसी के बहाने विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों को, पत्रकारों को दबा रही है? क्या पैसा पहुंचा के जांच हो रही है? यह भी आशंका जताई जा रही है कि क्या इन लोगों के घर में पैसा पहुंचा दिया जाता है। ऐसा मामला सामने आ चुका है। भीमा कोरेगांव के मामले में यह साबित हो चुका है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, गौतम नवलखा हो, अनिल तेमतुमरे हो, उन सब के कंप्यूटर में जानबूझकर गलत चीजें डलवाई गई थी। पेगासस का मामला सबके सामने है कि जासूसी हो रही है। तो क्या मीडिया के जरिए अब जनता की नजरों में विपक्षी दलों को जेल में डालने के लिए बदनाम करने की साजिश हो रही है? उनको बदनाम किया जा रहा है। सवाल है कि अगर सबके सब चोर हैं तो मोदी जी राहुल सोनिया गांधी को जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? सवाल है कि अगर ममता बनर्जी चोर है तो जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? मायावती को जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? लालू यादव तो जेल खट ही रहे हैं। या क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगता तो यही है कि बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सब पर ईडी, इनकम टैक्स के जरिए और मीडिया के साथ मिलकर बदनाम कर रही है। आप सोचिए, आज संजय राउत के घर छापेमारी हो रही है। संजय राउत वो शख्स थे जिन्होंने शिवसेना बीजेपी गठबंधन को अलग करवा के कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ सरकार बनवाया। अब जैसे वह सरकार गिर गई, अब उन पर छापेमारी चल रही है। जुबैर, ऑल्ट न्यूज जो फैक्ट चेक करते थे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ? नेशनल दस्तक जो उनसे सवाल पूछता है, उनको रोज इनकम टैक्स की नोटिस जा रहा है। मुझे तो एक अधिकारी ने यहां तक कहा था कि आप जब चुप हो जाएंगे तो सब मामला खत्म हो जाएगा, जबकि कोई मामला ही नहीं है। तो क्या विपक्षी दलों को बदनाम किया जा रहा है? कांग्रेस का जमाना याद कीजिए, काम तो ये कांग्रेस भी करती थी, लेकिन वो सवर्णों को नहीं फंसाती थी। वो सिर्फ लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, जगन मोहन रेड्डी को फंसाती थी। वो सवर्णों को छूट देती थी, चाहे वो वाजपेयी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जोशी हो, चाहे आडवाणी हो। इनके यहां कभी कोई जांच नहीं हुआ। इस देश के सवर्ण अडानी अंबानी के यहां कभी जांच नहीं हुआ कि ये सब लोग दूध के धुले हैं, ये सब लोग मनरेगा में मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं। जी नहीं, कांग्रेस ने यही गलती की। कांग्रेस ने बहुजनों को सताया और सवर्णों को ऊपर उठाया, लेकिन बीजेपी वो गलती नहीं कर रही है। बीजेपी के अलावा सबको एक डंडे से हाँक रही है। वो सोनिया गांधी को भी हाँक रही है, वो राहुल गांधी को भी हाँक रही है, वो ममता बनर्जी को भी हाँक रही है, और जब मौका मिलेगा तो वो नवीन पटनायक को भी नहीं छोड़ेंगे, जगन मोहन रेड्डी को भी नहीं छोड़ेंगे, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ेंगे, वो स्टालिन को भी नहीं छोड़ेंगे। बस कोशिश ये है कि इन नेताओं को गिरफ्तार न किया जाए, इनके पार्टी के दलों को पैसा पकड़ाकर, पैसा दिखाकर इनको मीडिया के जरिए बदनाम किया जाए। हिंदू मुस्लिम का पैटर्न भी बदल गया है बीजेपी का। पहले हिंदू मुस्लिम का दंगा होता था, उसके बाद लिंचिंग शुरुआत हुई, उसके बाद मुसलमानों को बदनाम करने की शुरुआत हुई। सोचिए, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि यह सब कहीं संकेत है। सोचिए आप,
मध्य प्रदेश के जालौन में एक बच्चा सुसाइड करता है, उसके मोबाइल से मैसेज जाता है कि नुपुर शर्मा का वीडियो वायरल किया था इसलिए मुसलमानों ने उसकी हत्या कर दी। सोचिए उदयपुर में क्या हुआ, मुसलमान बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने एक हिंदू की हत्या कर दी, पूरे देश में डंका बजवा दिया गया। सोचिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, बीजेपी का कार्यकर्ता था, आतंकवादी घटना में संलिप्त हुआ, अमरनाथ यात्रा पर हमले की तैयारी थी। सोचिए गोधरा में क्या हुआ था। तो क्या पहले हिंदुओं को मरवाया जाता है ताकि वो गुस्सा में आए और रिवोल्ट करें? ये नई कोशिश है, कई बार ऐसा हो चुका है। वही मीडिया बीजेपी के उपाध्यक्ष पर बहस नहीं करती है, मेघालय के जो चकलाघर चलाता है, जिसके घर से आतंकवाद का सामान मिलता है। तो ये फर्क है, बहुजन पत्रकार हो, बहुजन पॉलिटिकल पार्टी हो, बहुजन एक्टिविस्ट हो, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप पर इनकम टैक्स ईडी की जांच होगी, लेकिन उन तमाम लोगों पर अब नहीं होगा जो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हां, कांग्रेस और बीजेपी के इस तरह के कार्रवाई में एक फर्क है, कांग्रेस जो है वो बहुजनों को फंसाती थी, सवर्णों को बचाती थी। मोदी जी भेद नहीं कर रहे हैं, जो सवर्ण बीजेपी में नहीं है उसको वो सवर्ण नहीं मानते हैं, उस पर वो बराबर की कार्रवाई करते हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन जो बीजेपी में आ जाए वो हो सकता है बच सकता है, अगर वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है तो भी। लेकिन सवर्णों पर जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अलावा जो सवर्ण हैं, जो बीजेपी में नहीं है, वो मोदी जी उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं। तो क्या ये लगातार एकनाथ शिंदे, सब जानते हैं महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है लगभग 50 से ज्यादा विधायकों को इनकम टैक्स और ईडी की नोटिस दी गई थी, तो क्या अब हेमंत सोरेन की भी सरकार गिराने की तैयारी है? लालू यादव की पार्टी आरजेडी में एक करीबी नेता उसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ममता बनर्जी के करीबी मंत्रियों पर इस तरह के रेड पड़ रहे हैं। तो क्या कुछ दिन पहले दीपक शर्मा ने एक संकेत दिया था, जो बड़े पत्रकार हैं, कि तमाम विपक्षी दलों को फंसाने की साजिश हो रही है, सबको जेल में डाला जाएगा। यह है पुतिन मॉडल। देखते हैं भारत में कब होता है। वहीं इससे पहले पुन प्रसून वाजपेयी ने एक भी शो किया था कि 2019 जीतने के लिए नोटबंदी था, 2024 जीतने के लिए तमाम विपक्षी दलों को बदनाम किया जाएगा मीडिया के जरिए और उसके बाद जेल में डाला जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो लगातार आपको संभावनाओं के आधार पर जो सेंटिमेंट्स हैं, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस एविडेंस मिलते हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं। दीपक शर्मा और पुन प्रसून वाजपेयी ने पहले ही बता दिया है कि तमाम विपक्षी दलों को या तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा, या तो उनके नेताओं को बदनाम किया जाएगा मीडिया के जरिए, अंत में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या इसी कड़ी में संजय राउत पर कार्रवाई हो रही है? ये वो सवाल है कि अगर ये सरकार ईमानदार है तो इस देश के हर नागरिक के अकाउंट पर छापा मार दे। हर नागरिक जो कम से कम शहर में रहता है, मालदार है, जिसके पास 10-10 फ्लैट हैं, अरबों खरबों का बिजनेस है, सबकी जांच हो जाए? नहीं, जो बीजेपी के खिलाफ है उनकी जांच होगी और जो बीजेपी के साथ है उसको माफ होगी। तो ये नया ट्रेंड चल रहा है, आप लोग को तय करना है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन निर्दोष है। मैं एक बात बता दूं, जिसको टीवी और अखबार भ्रष्टाचारी कहे, यकीन मानिए कि वो ईमानदार है। अगर वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं और टीवी अखबार वाले भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, तो यकीन मानिए कि वो ईमानदार है। एक नया ट्रेंड है। क्या लगता है आप लोगों को कि बीजेपी जहां चुनाव नहीं जीत पाई है वहां भ्रष्टाचार पकड़ पकड़ के सरकार बनाने लगी है? और क्या जिस तरह से भीमा कोरेगांव में लोगों के लैपटॉप में सबूत रखे गए थे, क्या उसी तरह से पैसे रखकर छापेमारी की जा रही है? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस देश का टीवी और अखबार सरकार की भाषा बोल रही है। बड़ी षड्यंत्र की साजिश आ रही है। रसिया में पुतिन ने अपने तमाम विपक्षी दलों को, तमाम विपक्षी नेताओं को इसी तरह से फंसाया था। आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।